पंजाब में निगरान वज़ीर आला का इंतखाब अभी तक नहीं हो सका। दोनों पार्टीज़ के दरमियान इख्तलाफात शदीद होते चले जा रहे हैं और मेरा नहीं ख्याल कि अपोजिशन और गवर्नमेंट दोनों मिलकर किसी नाम के ऊपर इत्तफाक कर सकेंगे। लिहाजा अब कमेटी में मामला चला गया है और कमेटी में तीन अरकान गवर्नमेंट की तरफ से यानी कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब की तरफ से आ गए हैं और 3 नाम अपोजिशन यानी हमजा शहबाज साहब की तरफ आ गए हैं। अब ये तीनों शक्लें आपको इस वक्त अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं। ये कमेटी है बेसिकली, और इस कमेटी का काम क्या होगा? ये कमेटी अब जो 5 नाम दिए गए हैं उनमें से किसी एक चीफ मिनिस्टर का इंतखाब करेगी। अब जो नाम है वो उनका प्रोफाइल बड़ा दिलचस्प है, मैं वो प्रोफाइल आपके सामने रखता हूँ। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से 2 उम्मीदवार सामने आए हैं। ये 2 उम्मीदवार एक मोहसिन नकवी साहब हैं और दूसरे अहा चीमा साहब हैं। मोहसिन नकवी साहब कौन है? शायद आप में से ज़्यादातर लोग ना इनको जानते हों। ये बेसिकली एक टेलीविज़न चैनल है, उसके मालिक हैं, जर्नलिस्ट हैं बाई प्रोफेशन ये, और बहुत ही बाअसर जर्नलिस्ट हैं। इनका राब्ता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ और चौधरी साहबान के साथ बहुत गहरा है। बल्कि ये चौधरीयों के दामाद भी हैं। चौधरी शुजात साहब की एक हमशीरा की शादी एक पुलिस अफसर अशरफ मार्त के साथ हुई थी और अशरफ मार्त एक दहशतगर्द हमले में शहीद हो गए थे, वो शहीद हैं। उनकी साहबजादी मोहसिन नकवी साहब की बीवी हैं। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि चौधरी साहबान के साथ इनका करीबी ताल्लुक़ है और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और चौधरी साहबान के दरमियान जो अदम एतमाद से पहले, इमरान खान साहब की जो अदम एतमाद थे, उससे पहले जितनी भी मीटिंग्स हुई वो मोहसिन नकवी साहब के घर हुई थी। यानी चौधरी साहबान भी वहाँ आते थे, चौधरी शुजात साहब भी, चौधरी परवेज़ इलाही साहब भी, मोनस इलाही साहब भी, और दूसरी तरफ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत भी आती थी और आसफ अली जरदारी साहब भी आते थे। लिहाजा इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो अदम एतमाद था, उस अदम एतमाद में चौधरी साहबान ने PDM का साथ देना था, इसका फ़ैसला मोनस नकवी साहब के घर हुआ था। वो सारी मीटिंग्स मोहसिन नकवी साहब के घर होती थी। ये आसफ अली जरदारी साहब के भी बहुत करीबी समझे जाते हैं और जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी तो उस वक्त ये आसफ अली जरदारी साहब के लिए बहुत कुछ काम करते रहे। लिहाजा अगर ये देखा जाए तो मोहसिन नकवी साहब तीनों पार्टियों के साथ थ्रू हैं, चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ थ्रू हैं, मियाँ शहबाज साहब के साथ थ्रू हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए भी एक्सेप्टेबल है। तो मुझे ये सबसे बड़े कैंडिडेट इस वक्त महसूस हो रहे हैं क्योंकि इनका तीनों पार्टियों के साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है। इवन मोनस इलाही साहब के ये दोस्त भी हैं। तो अब मेरा ख्याल ये है कि शायद इनके ऊपर कंसेंसस हो जाए क्योंकि ज़ाहिर है ये तीनों पार्टियों के दोस्त हैं। लेकिन ये साथ साथ ये भी हकीकत है कि PTI इनके नाम पे इत्तफाक नहीं कर रहे। इमरान खान साहब को ये सूट नहीं करते क्योंकि उनका ख्याल ये है कि अगर मोहसिन नकवी साहब चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं तो ये गेम PTI के हाथ से निकल जाएगी। इसको फिर आसफ अली जरदारी साहब चलाएँगे या फिर इनको चौधरी साहबान चलाएँगे या फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून चलाएगी। तो वो इमरान खान साहब नहीं चाहते कि ये सारी की सारी गेंद जो है वो बेसिकली अपोजिशन के पास या गवर्नमेंट के पास चली जाए। दूसरा नाम अहा चीमा साहब का है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पेश किया है। ये पाकिस्तान के नामवर ब्यूरोक्रेट थे। इन्होंने मियाँ शहबाज साहब के दौर में बहुत अच्छा काम किया था। इन्होंने पावर प्लांट्स लगाए पाकिस्तान में और रिकॉर्ड इन्होंने टाइम में ये प्रोजेक्ट्स मुकम्मल किए थे। फिर ये लाहौर मेट्रो इन्होंने बनाई थी। फिर इसके अलावा बहुत से काम इन्होंने किए और जो उस ज़माने में मियाँ शहबाज साहब की जब वो चीफ मिनिस्टर थे तो उनकी जो शहबाज स्पीड थी उसके पीछे अहा चीमा साहब होते थे। लेकिन फिर जब गवर्नमेंट चेंज हुई तो अहा चीमा साहब को गिरफ्तार कर लिया नैब ने और इनके ऊपर आशियाना हाउसिंग सोसाइटी का केस बना दिया गया जिसमें ये बहुत तवील अरसा तक ये जेल के अंदर रहे और ख़ासी मिजरेबल कंडीशन में रहे। और उस वक्त ऐसा महसूस होता था कि अहा चीमा जो है उसके ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। फिर जनाब बाजवा साहब की सिफारिश में, मैं फिर कह रहा हूँ कि जनाब बाजवा साहब की सिफारिश पे इन्हें रिहा किया गया था क्योंकि जनाब बाजवा साहब ने हमारे साथ एक मीटिंग में कहा था कि मैंने अब चेयरमैन नैब से पूछा कि भाई इनको क्यों आपने अंदर रखा हुआ, जब आप इतने अरसे से इनके खिलाफ कोई केस स्टैब्लिश नहीं कर सके। तो नैब के पास कोई जवाब नहीं था। फिर मैंने इनसे कहा कि उसे रिहा करें। लिहाजा जब ये गवर्नमेंट आई तो ये गवर्नमेंट का हिस्सा बन गए, लेकिन इन्होंने ब्यूरोक्रेसी से इस्तीफ़ा दे दिया और अब ये वज़ीर आज़म के मामले खसूसी हैं। लिहाजा वज़ीर आज़म ने इन्हें पंजाब का केयर टेकर चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए नाम इनका पेश कर दिया है। लेकिन अब शायद अहा चीमा पे इत्तफाक ना हो सके क्योंकि चौधरी साहबान के लिए और इमरान खान साहब के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होंगे क्योंकि इमरान खान के दौर में ही अहा चीमा जेल के अंदर रहे थे। अब इमरान खान साहब की तरफ से 3 नाम पेश किए गए। जो पहला नाम है नासिर खोसा साहब का है। नासिर खोसा साहब भी पाकिस्तान के बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट थे। ये मियाँ शहबाज साहब के दौर में चीफ सेक्रेटरी भी रहे। फिर मियाँ नवाज साहब की जब गवर्नमेंट आई
तो ये उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी रहे, बड़े ही ऑनेस्ट और अपराइट आदमी हैं। इन्हें मियां नवाज शरीफ साहब ने एक्सटेंशन की ऑफ़र की थी कि आप इसी पोजीशन पर रहें, लेकिन इन्होंने एक्सटेंशन से मदद कर ली थी। और इसके बाद इनका ये कहना था कि जब मैं रिटायर हो गया हूँ तो मैं रिटायर हो गया हूँ, मैं अब दोबारा री एम्प्लाई नहीं करूँगा अपने आप को। तो ये रिटायर्ड ज़िंदगी गुजार रहे हैं और बड़ी मज़े से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जब इनका नाम पेश किया गया था तो इन्होंने मदद कर ली, इन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भी मदद कर ली और उधर चौधरी परवेज़ इलाही साहब को भी मदद कर ली। लेकिन मेरी नज़र से अगर देखा जाए तो सबसे मुनासिब शख्स ये नासिर खोसा साहब हैं, जिनके ऊपर इत्तफाक हो सकता है। और ये भी सबको पता है कि नासिर खोसा साहब आइन और कानून से बाहर नहीं जाएंगे। अगर इन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी जाएगी कि इन्होंने 3 महीनों के अंदर अंदर पंजाब में इलेक्शन करवाने हैं, तो नासिर खोसा साहब वाकई 3 महीनों में इलेक्शन करवा देंगे। और अगर इन्हें उसके बाद कहा गया कि नहीं आप अपने ओहदे को जारी रखें, तो ये 3 महीने बाद इस्तीफ़ा दे के घर चले जाएंगे, ये मज़ीद चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे। लिहाजा इस लिहाज से ये ख़तरनाक है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए और PDM के लिए, क्योंकि जब PDM इनके ऊपर प्रेशर डालेगी, जब कोशिश करेगी कि निगरान सेटअप जो है उसको 7 महीने या 8 महीने तक खींचा जाए, तो ये नासिर खोसा साहब नहीं मानेंगे। लेकिन नासिर खोसा साहब इस वक्त सबसे बेस्ट मेरा ख्याल है उम्मीदवार हैं, जो कानून को भी समझते हैं, आइन को भी समझते हैं, अपराइट भी हैं और इनके ऊपर कंसेंसस भी है सबका, लेकिन शायद ये ना बन सके। इनके बाद अहमद नवाज सुखेरा साहब का नाम पेश किया था चौधरी परवेज़ इलाही साहब की तरफ से। तो अहमद नवाज सुखेरा साहब जो हैं ये इस वक्त कैबिनेट सेक्रेटरी हैं और इनकी रिटायरमेंट 30 जनवरी को होगी। अब बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इनके एजुकेशन कैरियर बड़ा ज़बरदस्त है, बड़ा ज़बरदस्त प्रोफाइल है। 35 साल से ये मसलसल गवर्नमेंट का हिस्सा रहे हैं, 9 साल ये कैबिनेट सेक्रेटरी रहे हैं, 5 या 6 प्राइम मिनिस्टर्स भुगता चुके हैं अब तक। अपराइट ऑफिसर इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन क्योंकि ये अभी रिटायर नहीं हुए और शायद इस लिहाज से इनको इस ओहदे के लिए मुनासिब ना समझा जाए, और अगर ये बन भी गए तो इनकी जो अपॉइंटमेंट है उसको चैलेंज कर दिया जाएगा। और शायद ये अगर 2-3 महीने रहते भी हैं तो ये अपने केस ही भुगतते रहेंगे अदालतों के अंदर, और उसके ऊपर ज़ाहिर थोड़ी सी कंट्रोवर्सी भी अहमद नवाज सुखेरा साहब पे, शायद इन्हें गवर्नमेंट वफाकी गवर्नमेंट तस्लीम ना करे। और तीसरा नाम मोहम्मद नसीर खान का है। ये पहले हेल्थ मिनिस्टर रहे हैं वफाक में, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की जब गवर्नमेंट होती थी शौकत तरीन साहब के दौर में। तो उसके बाद जब ये गवर्नमेंट ख़त्म हुई तो ये इमरान खान साहब के पास चले गए थे, PTI में शामिल हो गए थे, लेकिन बाद में इमरान खान साहब ने इन्हें को ओहदा नहीं दिया, ये इलेक्शन भी नहीं लड़ सके। अब इनके पास एक बाहर की नेशनलिटी, शायद कि ब्रिटिश नेशनल है इस वक्त, तो कहा यह जा रहा है कि इन्हें अगर चीफ मिनिस्टर बनाया जाता तो इन्हें अपनी नेशनलिटी सरेंडर करनी पड़ेगी। और अब ये क्या नसीर खान साहब 3 महीनों की चीफ मिनिस्ट्री के लिए अपनी नेशनलिटी छोड़ेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। लिहाजा मुझे यूँ महसूस होता है कि इस वक्त जो बड़े 3 नाम पेश किए जा सकते हैं जिनके ऊपर कंसेंसस हो सकता है, तो उसमें मोहसिन नकवी साहब हैं, दूसरे नासिर खोसा साहब अगर कोई इनको राज़ी कर ले तो सबसे बेहतरीन उम्मीदवार हैं, और अगर ये नहीं होता तो शायद अहमद नवाज सुखेरा साहब जो है उनके ऊपर कोई इत्तफाक हो जाए और उन्हें अर्ली रिटायर करके उन्हें चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे बिठा दिया जाए। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर ये बैठ भी जाएँ तो क्या पंजाब के अंदर इलेक्शन हो सकेंगे? मेरा ख्याल है पंजाब के अंदर जल्दी इलेक्शन नहीं हो सकेंगे। उसकी वजह यह है कि जब तक मरदमशुमारी नहीं होती, नई हल्का बंदियाँ नहीं होती, उससे पहले इलेक्शन नहीं हो सकेगा। अगर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में पुरानी मरदमशुमारी के तहत, पुराने हल्का बंदियों के तहत अगर इलेक्शन हो गए, तो जब नई मरदमशुमारी होगी, नए हल्के बनेंगे, तो क्या बाकी 2 सूबों में नए हल्कों के मुताबिक इलेक्शन होंगे? और फिर वफाकी असम्बली का भी अगर नए हल्कों के तहत इलेक्शन होगा तो फिर ये एक ऐसा चू का मरबा बनेगा कि जिसे सॉल्व करना या खाना या हज़म करना इतना आसान नहीं होगा। तो मुझे महसूस होता है कि केयर टेकर गवर्नमेंट पंजाब में हो या केयर टेकर गवर्नमेंट खैबर पख्तूनख्वा में हो या केयर टेकर गवर्नमेंट वफाक में हो, ये बहुत जल्दी इलेक्शन नहीं करवा सकेगी। अगर ये हुकूमतें गिरा दी गई तो अगले 10 महीने तक इलेक्शन की तवक्को न रखें, और उससे पहले शायद जो मुल्क की हालात है, शायद एक फाइनेंशियल एमरजेंसी लगा के शायद एक कौमी गवर्नमेंट बना दी जाए। तो मुझे कौमी गवर्नमेंट का इम्कान बहुत ज़्यादा नज़र आता है।